एक दफ़ा मैं और मेरी एक फ़ीमेल क्लास फेलो एक प्राइवेट चैनल में इंटरव्यू देने के लिए गए इंटर्नशिप के लिए। तो हमारे इंटरव्यू के बाद चैनल के मालिक ने हमको चाय पानी ऑफ़र की। चाय पानी के बाद मेरी जो फ़ीमेल क्लास फेलो थी उसको एक फ़ोन कॉल आती है घर से, तो वो सुनने के लिए कमरे से बाहर चली जाती है। तो उसके जाने के बाद चैनल का मालिक मुझे कुछ ऐसा कहता है कि जिसके सुनने के बाद लिटरली मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो मुझे कहता है कि भाई तुम इस अपनी क्लास फेलो का मुझे नंबर दो, इसके साथ मेरी सेटिंग करवा दो, तो मैं तुम दोनों को अपने इस चैनल में 40-40 हज़ार की पेड इंटर्नशिप ऑफ़र करूँगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही छोटी मिसाल है हमारी पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री में होने वाली हैरेसमेंट की। अगर आपको किसी न्यूज़ चैनल में जॉब करनी है या किसी ड्रामा में छोटे से छोटा रोल भी लेना है, तो अगर आप औरत हैं तो आपको सेट का बिस्तर गर्म करना पड़ेगा, तो अगर आप मर्द हैं आपको दलाली करनी पड़ेगी, आपको इस तरह के काम करने पड़ेंगे। सो दिस इज़ द केस ऑफ हरासमेंट इन पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री। पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री की डार्क साइड का जो सेकंड एस्पेक्ट है वो है सेंसरशिप एंड कंट्रोल। जिंदगी तमाशा और हादसा, ये उन फिल्म्स और ड्रामास की एग्जाम्पल्स हैं जो कि सिर्फ इस वजह से बैन हो गए थे क्योंकि ये सेंसर बोर्ड में बैठी रिलीजियस क्लर्जी को सेटिस्फाई करने में नाकाम हो गए थे। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पूरी तरह से हाईजैक हो चुकी है। आपने कभी भी कोई पाकिस्तानी फिल्म या ड्रामा नहीं देखा होगा जो कि फ़िलोसफी और क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता हो या फिर सोशल नॉर्म्स को चैलेंज करता हो। कोई भी बंदा जो कि डिफरेंट सेट ऑफ माइंड के साथ इस इंडस्ट्री में आता है, कुछ अलहदा बनाने की कोशिश करता है, तो उसको ये सेंसर बोर्ड वाले सेंसर कर देते हैं, उसकी सोच को आगे नहीं आने देते। तो इसके नतीजे में सिर्फ सास बहू के झगड़े और तलाक, डिवोर्स, इस तरह के टॉपिक ही हमारे सामने आ पाते हैं, कुछ अलहदा नहीं आ पाता क्योंकि जो सेंसर बोर्ड है वो आने ही नहीं देता। तीसरा पॉइंट जो है डार्क साइड का वो है फेवरेटिज्म एंड नेपोटिज्म। आप शायद अरसलान नसीर को जानते हो, एक पॉपुलर यूट्यूबर है और कुछ ड्रामास में भी उन्होंने काम किया हुआ है। रिसेंटली एक इंस्टाग्राम लाइव के दौरान उनके एक फ़ैन ने उनसे पूछा कि आप आयजा खान के साथ काम क्यों नहीं कर रहे, तो उस पर उन्होंने जवाब दिया कि मैं काम कर रहा था उनके साथ, हम दोनों का एक ड्रामा आ रहा था कि ड्रामा की शूटिंग के दौरान अचानक से एक बड़े स्टार का बेटा आता है, एक बड़े एक्टर का बेटा आता है और वो मेरा रोल चोरी कर लेता है। मैं उस एक्टर के बेटे के साथ रिप्लेस हो जाता हूँ सिर्फ इस वजह से कि वो बड़े एक्टर का बेटा था और मैं एक सेल्फ मेड आदमी हूँ। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है हमारी मीडिया इंडस्ट्री में होने वाली नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म की। यही वजह है कि हमारी मीडिया इंडस्ट्री में कोई भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लेवल का एक्टर नहीं आ पाता क्योंकि यहाँ असल टैलेंट को सामने नहीं आने दिया जाता, आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सिफारशी। नंबर 4 पर जो पॉइंट है डार्क साइड का वो है नो क्रिएटिव फ्रीडम एंड डाइवर्सिटी। कभी कोई पाकिस्तान में ड्रामा ऐसा देखा आपने जो मेन स्ट्रीम हो लेकिन हो पंजाबी में? नहीं, क्योंकि मेन स्ट्रीम पंजाबी ड्रामा पाकिस्तान में बनता ही नहीं है। हालांकि पाकिस्तान की 50% से ज़्यादा जो आबादी है वो पंजाबी बोलती है, उनकी जो मदर टंग है वो पंजाबी है, फिर भी नहीं बनता। इसके अलावा ड्रामा बनाने के लिए इतने ज़्यादा सख्त रूल्स हैं कि कोई भी इंसान, कोई भी राइटर, कोई भी डायरेक्टर अपनी सोच को पूरी तरह से टीवी स्क्रीन पर नहीं दिखा सकता। अगर थोड़ा सा भी इंटीमेट सीन आपने दिखा दिया अपने ड्रामा में तो मौलवी नाराज़ हो जाएंगे, प्रॉपर आप पर केस दायर कर देंगे। अगर आपने किसी इदारे पर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी कर दी तो वो इदारे वाले आप पर केस कर देंगे। तो जब इतने ज़्यादा सख्त रूल्स होंगे, क्रिएटिव फ्रीडम नहीं होगी, तो किस तरह हम कोरियन इंडस्ट्री को चैलेंज करेंगे, किस तरह हम मनी हाइस्ट लेवल का ड्रामा बना पाएंगे? नहीं बना सकते क्योंकि हमारे यहाँ इंडस्ट्री में क्रिएटिव फ्रीडम नामी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। फिफ्थ एस्पेक्ट ऑफ द डार्क साइड इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आर्टिस्ट। कभी आपने सोचा कि पाकिस्तान में आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान के लेवल का कोई बड़ा स्टार क्यों नहीं आया? इस वजह से कि पाकिस्तान में सिरे से ही आर्टिस्ट को सपोर्ट नहीं किया जाता बल्कि उल्टा उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। किसी दौर में जो एक्टर्स पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री के पिलर्स हुआ करते थे वो आज बेचारे बीमारी में मर रहे हैं, उनके पास अपने इलाज तक के लिए पैसे नहीं हैं और कुछ बेचारे बिजली का बिल तक नहीं पे कर पा रहे। ये हाल है पाकिस्तान में आर्टिस्ट कम्युनिटी का।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थे वो पॉइंट्स जिनकी वजह से पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही, एक जगह पर आकर रुकी हुई है। क्यों पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री बॉलीवुड, हॉलीवुड और कोरियन लेवल तक नहीं पहुंच पा रही? क्योंकि ये जो मसाइल हैं इनको हल नहीं किया जा रहा। वाकई आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट्स में मुझे नेक्स्ट वीडियो का आइडिया भी देते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।